लोक सभा में मन की तरल तरंग दौड़ा दर्शन के लिए पिछली जय के संग। कपियों का दल अपने मन की तरल तरंग में रोक सका और पिछली जय के बाद यानी जो है रामचंद्र जी की रावण पर विजय हुई है और माता जानकी को पालकी में बैठा करके विभीषण जी हनुमान जी लेके आ रहे हैं। तो उनके पालकी के पास जो है दुर्गल दौड़ा। तो बोले शिव का ठहराव पैदल सीता को आने। तो श्री रामचंद्र जी बोले कि शिव का यानी पालकी को ठहराव और सीता को पैदल आने दो। उत्साही वानर मंडल दर्शन का लाभ उठाने दो। उत्साही वानर मंडल को दर्शन का लाभ उठाने दो। जो जान लड़ा कर जयी बने उन भक्तों से पर्दा कर है। जो जान लड़ा करके कपिदल जो है वानरों का दल जय हुआ है उन भक्तों से पर्दा कर। वनवासी जीवन है जिसका उसका शाही जामा कैसा है। जिसका वनवासी जीवन है उसका शाही जामा कैसा है। इस आज्ञा ने वहीं पर शिवका के लिए खुआए और देश सिंह तभी जगदम्बा हर्षाए। इस आज्ञा ने वहीं पर शिवका ने पालकी रुकवा दी और पर्दे से जो है पालकी में से जगदम्बा श्री जानकी जी निकली हर्षित होकर के। जो उदयाचल छोड़ के हो रवि प्रभा प्रकाश तो जननी की ज्योति से चमके वही आकाश। जैसे उदयाचल से सुबह जो है रवि की आभा जो है रवि की आभा चमकती सूर्योदय होता है, वैसे ही जो है माता जानकी जब बाहर निकली तो उनकी ज्योति से चमक से पृथ्वी और आकाश चमक उठे। चतुरा चंचल वस्तु चक्षुएं चकित चितय चहुओर रामचंद्र मुखचंद्र की सचमुच बनी चकोर। और जानकी जी के लिए ये अलंकार प्रयोग हुआ है। चतुरा चंचल चक्षुएं चकित चितय चहुओर, मतलब सब लोग उनको देख के जानकी जी को चकित हो गए। वानर मंडल और रामचंद्र जी सब चकित हो गए। लक्ष्मण जी तो पाँव के ऊपर देखते ही नहीं थे जानकी जी को। रामचंद्र मुखचंद्र की सचमुच बनी चकोर। और राम जी भी जो है उनका मुख देख के चकोर बन गए। सोचा हनुमत ने तभी आज देव अनुकूल स्वामी स्वामी के लिए ले आऊँ कुछ फूल। हनुमान जी ने सोचा कि आज ये समय अनुकूल है, देवता अनुकूल है, तो अपने स्वामी स्वामी के लिए मतलब श्री रामचंद्र जी और सीता जी के लिए कुछ फूल ले आऊँ। इस भक्ति भाव से भरे हुए बजरंग चल दिए उपवन को। उस ओर योगी ने जाकर देखा अपने जीवन धन को। इस भक्ति भाव से भरे हुए बजरंग बली उपवन में चले गए जो है कुछ फूल तोड़ने के लिए। और उस ओर वियोगिन सीता जी ने अपने जीवन धन यानी रामचंद्र जी को देखा। तो जीवन धन ने अपना मुख दूसरी ओर कर लिया वहीं। मानो मनों के भावों को भामा पर प्रकटित किया वहीं। मानो जीवन धन श्री रामचंद्र जी ने अपना मुख जो है दूसरी ओर कर लिया। मानो जो है उन्होंने अपने भावों को अपनी भावनी यानी जो है सीता जी प्रकट कर दिया। पति के मन की सब विपत्ति गई जानकी जान। सोचा प्रभु जो सोचते सो मैं करूँ विधान। प्रभु के मन की जो बात थी विपत्ति थी जानकी जी जान गई बिना प्रभु के बोले, खाली उनका मुख फेरते ही। और सोचा प्रभु जो सोचते मैं वो विधान करूँ। अपने चरित्र का चमत्कार दुनिया को दिखलाना हो, प्रतिबिंब अग्नि के अर्पण कर वैदेही बन जाना होगा। अपने जो चरित्र का चमत्कार है मुझे वो दुनिया को दिखलाना होगा और अपना प्रतिबिंब अग्नि को अर्पण करके वापस वैदेही बन जाना होगा। जो कि जो है सीता हरण के पहले श्री रामचंद्र जी ने, लक्ष्मण जी भी नहीं जानते थे और जो है श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को अग्नि को अर्पित कर दिया था। और एक उनका जो है परछाई निकली थी, वही उस परछाई को ही रावण हर के ले गया था। सीता जी को हर नहीं पाया था वरना उसके हाथ जल गए थे। उद्यम अग्नि के अर्पण का वैदेही बन जाना होगा। पावक यदि मेरी साक्षी दे तो सब कलंक मिट सकता है। पावक यानी अग्नि मेरी साक्षी देगी, अग्नि देवता में साक्षी देगी तो मेरा सब कलंक मिट जाएगा। जला ही में जलकर सोना पहले से अधिक दमकता है। और अग्नि में ही जला करके सोना और पहले से शुद्ध हो जाता है, प्योर हो जाता है, चमक जाता है। यशोच प्रश्न को आज्ञा आदि देवक तुम आज्ञाकारी हो, अब भी आज्ञा पालन करके मेरे सच्चे हितकारी हो। यह सोच करके जानकी जी ने सीता जी ने लक्ष्मण जी को आज्ञा दी कि हे देवक तुम आज्ञाकारी हो, अभी मेरा आज्ञा पालन करो, तुम सच्चे हितकारी हो। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, आज्ञा अंगीकार करो। जितनी जल्दी कर सकते हो इस जगह अग्नि तैयार करो। मैं तुम्हें आज्ञा दे रही हूँ, मेरी आज्ञा को तुम स्वीकार करो। जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर एक अग्नि तैयार करो। आज्ञाकारी को नहीं किसी समय इनका, जो आज्ञा कर करी अग्नि वहीं तैयार। आज्ञाकारी को कभी भी किसी भी समय कोई इनकार नहीं करता है। और जो आज्ञा करते लक्ष्मण जी ने वहाँ अग्नि तैयार करी। जो ही लपटों का बड़ा वेद और विस्तार जगजननी जगदम्बिका कहने लगी पुकार। जो ही वहाँ लपटों का वेग और विस्तार बढ़ा जगजननी जगदम्बिका पुकार करके कहने लगी। मंगल भवन मंगलहारी रघुवंश दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल संभारी हरनाथ मम संकट भारी। दुनिया के अविश्वासियों को हे ज्वाले उत्तर देना तुम, मन से भी पापी न हो मैं तो भस्म मुझे कर देना तुम। और सीता जी जो है उस अग्नि कुंड में कूदने को तैयार हो गई ये बोल करके कि इस दुनिया में जो लोग अविश्वास करते हैं हे ज्वाला हे अग्निदेव आप उनको उत्तर दीजिएगा। अगर मैं मन से भी पापी न हूँ, मैंने किसी दूसरे पुरुष का अगर मन में भी जो है विचार किया हो
तो मुझे आप भस्म कर देना। यह कहकर लिपटी लपटों से कपिदल पर छाया खेद वहाँ, घटना या घटी प्रकट में थी पर गुप्त और था भेद वहाँ। ये घटना जो है सीता जी जो है पूरी लपटों से गिर गई और जो वानर कपिदल था वो बहुत उदास हो गया, खेद हो गया, दुखी हो गया, रोने लग गया। और ये घटना जो है प्रकट में वहाँ घटी, मगर एक गुप्त भेद था। यह दंडक वन का है चरित्र, पावक में सिया समाई थी, तो आज्ञा से लीला कारण एक शक्ल बनाई थी। और ये राधे श्याम रामायण हम कह रहे हैं, जो कि इसके रचिता राधे श्याम जी हैं, बोल रहे हैं कि ये दंडक वन का जो चरित्र था कि पावक में अग्नि में सीता जी समा गई थी, प्रभु आज्ञा से लीला के लिए एक पैठी शक्ल बनाई, परछाई अपनी बनाई थी। इस कारण असली बनने को, नकली प्रतिबिंब जलाने को, इस कारण सीता जी जो है अग्नि परीक्षा वहाँ दी है लंका में वानरों के सामने, जो है अपना नकली प्रतिबिंब परछाई जलाने के लिए और असली सीता को वापस श्री राम जी को अर्पण करने के लिए। ज्वाला में कूदी जगजननी, जग का संदेह मिटाने। ज्वाला में जगजननी सीता जी कूदी पूरे जगत का, तीनों लोगों का संदेह मिटाने के लिए। इसी समय पुष्पों सहित आए श्री बजरंग, दंग रह गए देखकर रंग भंग बेढंग। इसी समय पुष्पों को लेकर के फूल चुन करके बजरंगबली वहाँ आए और ये ढंग देख